सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस परिचर्चा में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, आप तो आज विधानमंडल दल की बैठक को कवर कर रहे थे और राजभवन भी आप गए थे। क्या देखा आपने और क्या महसूस किया उस बैठक में? दूसरा विषय ये इम्पोर्टेंट निकल के आ रहा है कि कैबिनेट किस तरह की होगी, फार्मूला क्या होगा और कौन से लोग उसमें होंगे। तो क्या देखा और क्या महसूस किया आपने, जनता को जो बताना चाहें आप? देखिए, आज उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा दिन था और इंतज़ार था कि केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर अमित शाह आएंगे और योगी आदित्यनाथ भाजपा विधानमंडल दल के नेता चुन लिए जाएंगे। वो फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, लेकिन वहाँ पर जो भाषण हुआ उसमें इस बात का बोध कराया गया कि बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी से उत्तर प्रदेश का विकास करना चाहती है। बीजेपी हिंदुत्व के साथ सबके विकास की जो बात करती है, वो दोनों के सामंजस्य को बनाकर उत्तर प्रदेश में आगे की सरकार चलाना चाहती है। उत्तर प्रदेश राज्य में जो 2 डिप्टी सीएम थे, उनको भी बीजेपी बरकरार रखेगी। योगी सरकार का जो मंत्रिमंडल होगा वो 50 के आसपास होगा और उसमें 11 मंत्री पिछली सरकार में ऐसे थे जो चुनाव हार गए। 3 मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, ये 3 लोग पार्टी छोड़कर चले गए थे। तो करीब 15 से 18 चेहरे ऐसे हो सकते हैं जो उत्तर प्रदेश में नए होंगे उन योगी सरकार के, योगी के मंत्रिमंडल में। कल सवेरे मुख्यमंत्री ने नए मंत्रियों को, जिनको शपथ होनी है, अपने यहाँ चाय पे बुलाया है और स्वाभाविक है कि एक परिचय होता है और अपने सरकार के कामकाज के तौर तरीकों के बारे में मुख्यमंत्री अपनी मंशा के बारे में बताते हैं। और बीजेपी में चूंकि देखिए एक राष्ट्रीय पार्टी है, फैसले राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर बैठकर सामंजस्य सामूहिक रूप से होते हैं। तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे फैसले दिल्ली से हुए हैं और बहुत सारे निर्णय योगी आदित्यनाथ को भी करने को मिलेंगे। ये दोनों बातें हैं। आज बहस तमाम चीज़ों के बजाय इस बात पर होनी चाहिए कि यूपी में 37 साल बाद बीजेपी ने दोबारा सत्ता हासिल कर ली, जो कभी होता नहीं था। बीजेपी के इतिहास में आज़ादी के बाद से योगी ऐसे मुख्यमंत्री बनेंगे जो 5 साल का एक कार्यकाल पूरा करके, एक टर्म पूरा करके, अब वो दोबारा दूसरे टर्म के लिए ताजपोशी में शपथ ग्रहण में जा रहे हैं। कल उनका 4 बजे शपथ ग्रहण हो जाएगा। तो ये शायद कांग्रेस में कोई मुख्यमंत्री 10 साल लगातार रहा हो उत्तर प्रदेश में, तो योगी उस ओर बढ़ रहे हैं। एक और बात जो समझ में आती ब्रजेश जी, कि योगी आदित्यनाथ करीब 48-49 साल उम्र के हैं। एक टर्म वो 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दूसरा 5 साल अगला उनके सामने है, वो शपथ लेने जा रहे हैं। जब वो पूरा होगा तब भी वो 54-55 साल के होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, 53-54 साल से, तो भी वो यंग ही होंगे। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी ने 25-30 साल के लिए यंग नेतृत्व को उभारने के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेताओं का चयन करना जारी रखा है और उन पर भरोसा जताया है। केशव मौर्य जिस तरह आज उत्साहित थे, इससे साफ है कि उनकी कुर्सी बरकरार है। वो खुश थे बेहद, और इस बात से भी, इस खबर से भी वो खुश थे कि भारत समाचार ने ये बताया कि दोनों डिप्टी सीएम यथावत रहेंगे, वो बदले नहीं जाएंगे। तो केशव मौर्य और दिनेश शर्मा के चेहरे पर प्रसन्नता स्वाभाविक है। अब बात आती है बीजेपी की, कि जो व्यक्ति कभी मंत्री नहीं था, कभी सरकारी फाइल नहीं देखी थी, उसने 5 साल सरकार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चला दी, अगला 5 साल का जनादेश ले आया। अब योगी के पास उपलब्धियों के तमाम सारे किस्से हैं, तमाम उनके पास उदाहरण हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का संगठन उनके साथ है, इसमें कोई शक नहीं। कुछ अधिकारी जो इस्तीफा देकर चुनाव लड़े और जीत गए, उनसे मैंने पूछा भी कि अगर चुनाव हार जाते तो ज़िंदगी में क्या करते। 8-8, 9-9 साल, 12-12 साल, 14-14 साल नौकरी बची थी। राजेश्वर सिंह की नौकरी तो 14 साल के करीब थी
असीम अरुण की नौकरी 10 साल के करीब बची थी। एडीजी, भारत सरकार में ज्वाइंट कमिश्नर जैसे पदों पर रहने वाले लोग आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में आए हैं। हम उनसे सरलता की उम्मीद करें। अगर वो सरकार में मंत्री बनते हैं तो सुशासन की उम्मीद करें, ईमानदारी की उम्मीद करें, यही तो करेंगे। लेकिन ये जो मौका है बड़े संघर्षों के बाद आता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि और पार्टियों ने संघर्ष नहीं किया, लेकिन जनता ने समर्थन भाजपा को दिया। आज आत्मविश्वास योगी के चेहरे पर साफ झलक रहा था और बीजेपी इस जश्न को राष्ट्रीय स्तर पर मना रही है, बहुत बृहद स्तर पर मना रही है। ये उनका अधिकार है, हक है, क्योंकि उनको जनता ने सर माथे पर बिठाया है। ब्रजेश जी कहते हैं कि जीत का मजा तब आता है जब लाखों लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हो। ऐसे में जो जीतता है वो एक बड़ा नेतृत्व माना जाता है और समय ने जिसका साथ निभाया उसके सर पर ताज सजा है। हम आज ये कहने की बारी है कि चलिए जिंदगी का जश्न कुछ इस तरह मनाते हैं जी। कुछ अच्छा याद रखते हैं, कुछ भूल जाते हैं। कांग्रेस की बात हो रही थी। कांग्रेस ब्रजेश जी एक्सीडेंट में घायल उस आदमी की तरह है कि जो सड़क पे लहूलुहान पड़ी है। लोग कोई कह रहे हैं कि साहब जान निकल गई, मर गया है, कोई कह रहा है एम्बुलेंस बुलाओ, कोई कह रहा है कि उठा के ले चलो। कांग्रेस भी उसी तरह में है। वो राष्ट्रीय पार्टी जहां होगी वहां होगी। आप क्या मानते हैं कि उठा के ले चलो या कैसे? आप तीन में से कौन सा कोई कह रहा था कि कांग्रेस मरी लहास की तरह है, उठाने कोई फायदा नहीं है, अब जैसे है पड़ी रहने दो। तो तमाम सारी बातें, तमाम सारे लोग मजा लेते हैं। अरे यहाँ पांडे जी सबका गला पकड़ ले रहे हैं, कोई बोल रहा है तो आप कह रहे हैं कि लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जो राह चुनी है नेता विपक्ष की, 125 सांसदों का विपक्ष बड़ा होता है। अगर वो संघर्ष करेंगे तो सरकार को सदन से लेकर सड़क तक वो घेरेंगे, क्योंकि संख्या बल उनके पास पर्याप्त है। बहरहाल आज एक योगी के तौर पर और एक प्रशासक के तौर पर ब्रजेश जी, योगी आदित्यनाथ दोनों जगह सफलतम व्यक्ति साबित हुए हैं। वो हिंदुत्व का जो बीजेपी का राष्ट्रवादी चेहरा थे उसको और विशालता मिली है, स्वीकार्यता मिली है और देश के सबसे बड़े सूबे के वो मुख्यमंत्री नियुक्त हो गए हैं। बहरहाल कहा गया है कि गली गली और कूचे कूचे बस एक ही है दरकार कि ईमान की हो ताजपोशी, ईमानदार हो सरकार। और राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, आज के मसले को लेकर हमने क्यू ऐप पर एक प्रश्न पूछा।